कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, अपना लगते हैं, अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। जैसे आज पुरी में रविंद्रनाथ टैगोर की घर पाथेरपुरी देख के लगा। आसमान में खिला हुआ पूर्णिमा का चांद था और पाथेरपुरी अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अकेली पाथेरपुरी की गेट के सामने खड़ी हुई थी, बार बार पढ़ रही थी, पाथेरपुरी पाथेरपुरी पाथेरपुरी। एक साथ कुछ खोने और पाने का ये जो एहसास है वो कई दिनों तक रहता है। जैसे बचपन में डेविड हॉर्सबर्ग का विद्यालय नीलबाग का नाम सुन के लगा था। नीलबाग कई बच्चों के लिए सपनों का विद्यालय था। बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार जिले में हर्सबर्ग ने शुरू किया था नीलबाग। 1972 में स्थापित हुआ था नीलबाग। अल्टरनेटिव एजुकेशन की ये एक्सपेरिमेंट का बुनियाद था बच्चों की खुशी, लर्निंग प्रोसेस में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट। मैं बहुत दिनों तक नीलबाग नाम को कैसे भी करके अपनी किसी काम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी। डेविड हर्सबर्ग पढ़ रही थी, नीलबाग के बारे में जान रही थी, नीलबाग की बच्चों की खुशियों के बारे में पढ़ रही थी, उनके सपनों के साथ पहचान हो रही थी मेरा। अभी कुछ दिन पहले लेखक, अनुवादक, गवेषक शैलेन राउतराय की नीलबाग के ऊपर एक प्रबंध पढ़ के वो सारी यादें फिर से ताजा हो गया था। ठीक वैसे ही लगा था हिंदी की प्रसिद्ध कवि, लेखक, सोशल एक्टिविस्ट नंदकिशोर नंदन के घर हरितिमा को देख के। सुबह का समय था। मुजफ्फरपुर स्टेशन से हरितिमा तक सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग देख के हम जा रहे थे, पर हरितिमा के अंदर जाते जाते ही ऐसे लगा जैसे शहर यहाँ से कोसों दूर है। थोड़ी सी जगह हरियाली में हरा भरा हुआ था, पंछियों के किलकारी से खिला हुआ था। कई दिनों तक मुझे वहां से आने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं हुई। उनकी हर कविता के अंत में आपको देखने को मिलेगा सुंदर सुंदर अक्षर में लिखा हुआ हरितिमा। हरितिमा, नीलबाग और अब ये पाथेरपुरी हमेशा अपनेपन का एहसास देते रहते हैं। मैं धीरे धीरे चलने लगी पाथेरपुरी की तरफ। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की घर है। लगभग 100 साल पुरानी घर। जब वो जगन्नाथ धाम पुरी उड़ीसा आते थे, यहीं पे रहते थे। कहा जाता है विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी घर में बहुत सारे प्रसिद्ध कविता लिखे हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की कई सारे पन्ने भी यहीं पर लिखा हुआ है। बाद में कई सालों तक इसी घर की कुछ हिस्सों में सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय पुरी की छात्रावास चल रहा था, जो गेट के ऊपर भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप पुरी कब आ रहे हैं तो चक्रतीर्थ रोड की बाईं तरफ एक गेट आपको दिखेगा। इस टूटा हुआ जमीन पर आधा लेटा हुआ खंडर जैसा घर को देख के मुझे अकेले लगने लगा। फिर याद आया, जदि तोर डाक सुने क्यों ना से तबे एकला चलो रे।